जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दुर्गा माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की अद्भुत और पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इस कथा के सुनने से दुख दरिद्र का नाश होता है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ज्योतिषी आचार्य के अनुसार इस बार माता रानी गज अर्थात हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि बहुत शुभ है। यह कथा माता की कृपा प्राप्त करने का सुंदर मार्ग दिखा सकती है, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से न केवल आप इस पुण्य कथा का प्रसार करेंगे, बल्कि नवरात्रि जैसे पावन अवसर का संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। तो आइए माँ शैलपुत्री के श्री चरणों में ध्यान लगाकर माँ की उत्पत्ति और महिमा की इस विस्तृत कथा को सुनते हैं। इस पौराणिक कथा की शुरुआत आदिकाल से होती है, जब देवी सती के रूप में आदि शक्ति का अवतरण हुआ। देवी सती, जिनका जन्म राजा दक्ष के घर पर हुआ था, वे देवी सती शक्ति की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। देवी सती का जन्म मात्र एक साधारण बालिका के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे देवी पार्वती के रूप में ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा का एकाकार रूप थी। उनका जन्म विशेष उद्देश्यों के साथ हुआ था, जिनमें से एक था भगवान शिव से उनका मिलन और दूसरे भगवान शिव के साथ उनके अद्वितीय प्रेम और समर्पण की कथा, जो आज भी अनंत काल तक याद की जाती है। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो स्वयं एक तपस्वी योगी और अघोर स्वरूप में माने जाते हैं। भगवान शिव की जीवन शैली अत्यंत साधारण और अलौकिक थी, जो सांसारिक मान्यताओं और सामाजिक आदर्शों से परे थी। उनका शरीर भस्म से सना हुआ रहता था, गले में सर्पों की माला और हाथ में त्रिशूल होता था। वे समय समय पर अपने शक्तिशाली तांडव से ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते थे। भगवान शिव का यह स्वरूप अधिकांश लोगों के लिए रहस्यमय और कठिन समझने वाला था, और राजा दक्ष भी उनमें से एक थे। राजा दक्ष, जो एक प्रजापति थे, अपने समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित माने जाते थे। उनके लिए सांसारिक और सामाजिक मान्यताएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि उनकी पुत्री, जो राजकुमारी थी, एक साधारण योगी से विवाह कर सकती है। राजा दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति हमेशा अनादर और क्रोध बना रहता। कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सबको आमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अत्यंत दुखी हुई। अपने पिता के इस व्यवहार से व्यथित होकर उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव, जो अपने साधारण और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सती को समझाया कि जब उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है तो उन्हें वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन देवी सती का मन अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठा। वे ये सोचने लगी कि शायद उनके पिता का मन उनके प्रति प्रेम से भर जाए और वे भगवान शिव के साथ उनके संबंध को स्वीकार कर लें। यह उम्मीद उनके हृदय में बस गई थी। आखिर देवी सती ने भगवान शिव की बात अनसुनी कर यज्ञ में जाने का निर्णय कर लिया।
भगवान शिव ने अपने समर्पित भक्त नंदी और अपने गणों को सती के साथ भेजा ताकि वे सुरक्षित रहें। जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। यज्ञ में सभी देवता और महान ऋषि उपस्थित थे, परंतु देवी सती और भगवान शिव का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। उनके पिता राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की उपेक्षा की और जब देवी सती ने भगवान शिव का नाम लिया तो दक्ष का अहंकार और क्रोध फूट पड़ा। राजा दक्ष ने भगवान शिव का खुलेआम अपमान किया, उन्हें अपशब्द कहे, उनके योगी जीवन को निम्न स्तर का बताया। इस अपमान को सुनकर देवी सती अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा कि इस अपमान के बाद उनके लिए जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पति भगवान शिव का अनादर उनके आत्मसम्मान का भी अपमान था। अपमान और दुख से भरी देवी सती ने यज्ञ स्थल पर अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। उनका यह आत्म बलिदान प्रेम, आत्मसम्मान और समर्पण की उच्चतम पराकाष्ठा थी। यह घटना केवल एक पारिवारिक कलह की नहीं थी, बल्कि यह उस प्रेम और समर्पण का प्रतीक था जो सती के हृदय में भगवान शिव के लिए था। उसके इस आत्मत्याग ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोध और शोक में डुबा दिया। भगवान शिव जो सामान्यतः अपने ध्यान में स्थिर और शांत रहते थे, सती के इस बलिदान के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और क्रोध से भरकर अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ स्थल पर भेज दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, यज्ञ के समस्त आयोजन को तहस नहस कर दिया और अंततः राजा दक्ष का वध कर दिया। यह शिव के क्रोध का परिणाम था जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश पर ले आया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाया और ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगे। उनके शोक और दुख ने संसार में असंतुलन पैदा कर दिया। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ अस्थिर हो गईं और समस्त प्रकृति ने अपनी गति खो दी। यह देखकर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने दर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। आज भी भारत और आसपास के देशों में स्थित ये 51 शक्तिपीठ देवी के विभिन्न रूपों की पूजा के केंद्र हैं और यहाँ देवी के शक्तिशाली और पवित्र रूपों की आराधना की जाती है। सती का पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिवा और रानी मैना के घर हुआ। इस बार वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। शैलपुत्री का यह रूप उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक था जो सृष्टि की हर कठिनाई को सहने और उसे पार करने की शक्ति रखता था। शैलपुत्री का यह जन्म हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, सच्ची शक्ति और भक्ति कभी समाप्त नहीं होते। माँ शैलपुत्री अपने इस स्वरूप में शक्ति के रूप की निरंतरता थी जो यह दर्शाता है कि शक्ति और प्रेम अमर हैं। वे न केवल सृजन की देवी थी बल्कि वे संसार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके इस रूप की ही पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और भक्त उन्हें समर्पित होकर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं।